सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फिलहाल हम अमेरिका के मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हैं, वहाँ पर रेसेशन का खतरा है इस वजह से। और रेसेशन अगर अमेरिकन मार्केट में हमें देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज़ को काम कम मिलेगा, जिससे उनके जो नंबर्स हैं वो नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो बोल सकते हैं चेयरमैन एंड चीफ मेंटोर हैं मिस्टर अशोक सूटा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला कि FY26 और FY27 में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करने वाली है। ये उनका फोरकास्ट है, या फिर बोल सकते हैं ये उनके गाइडेंस हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब देखो, बताया ये गया है, भले आपको यूएस में स्लोडाउन जैसी सिचुएशंस देखने को मिले, रेसेशन इम्पैक्ट करती हुई देखने को मिले आईटी सेक्टर में, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कंपनी के आउटलुक को लेकर। यानी कि चाहे यूएस में आपको स्लोडाउन या रेसेशन देखने को मिल जाए, इंडियन आईटी सेक्टर के नंबर्स ख़राब देखने को मिल जाए, बट फिर भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स हैं वो आपको अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट से ग्रो करते हुए नजर आएंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। और दोस्तों, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट किया गया है। अगर 2025 की बात करें, 2025 फाइनेंशियल ईयर की, तो बताया ये गया है कि सब बड़ी कंपनीज़ या फिर बोल सकते हैं सब मेजर कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो हमें फ्लैट ग्रोथ करते हुए देखने को मिले हैं, और कुछ के तो नेगेटिव ग्रोथ में भी देखने को मिले थे। बट इसी बीच में हमारा नंबर हेल्दी डबल डिजिट से ग्रो किया है, जो कि एक तरह से सही है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यही स्टेटमेंट अगर आप 1 साल पहले देते हैं तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपका जो करंट वैल्यूशन है उस वैल्यूशन के हिसाब से पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक हैं, बट 2 क्वार्टर के जो नंबर ठीक हैं वो सिर्फ रेवेन्यू के ठीक है, ना कि कंपनी के प्रॉफिट के। अगर प्रॉफिट को देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में 50-50 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। उससे पहले 51 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले 72 करोड़ का प्रॉफिट था, और इससे पहले 60 करोड़ का प्रॉफिट था, और इससे पहले 58 करोड़ का प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू को तो कंपनी डबल डिजिट से ग्रो कर ले रही है। लास्ट क्वार्टर में 29% की ग्रोथ, उससे पहले 28% की ग्रोथ, बट प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ है? और इसी वजह से ऐसे नंबर आने के बावजूद भी स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं बल्कि ख़राब देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट ने ये तो बता दिया है कि अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में हम डबल डिजिट से अपने रेवेन्यू को ग्रो करने वाले हैं, बट एग्जैक्ट ये डबल डिजिट का नंबर है कौन सा? क्योंकि मिनिमम डबल डिजिट 10th होता है और मैक्सिमम होता है 99। तो क्या 10-11% की ग्रोथ आप दिखाने वाले हैं, या फिर वही 28-29-30% वाली? अब 28-29-30% वाली दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी बात रहेगी, बट साथ में आपको अपने प्रॉफिट्स को भी तो डबल डिजिट से ग्रो करना है, और वो ग्रो नहीं कर पाओगे आप तो कहाँ से कंपनी रेवेन्यू के बेसिस पे ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख जाए? तो इस पर एक बड़ा कंसर्न है, इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। तो चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, HAL की बात करते हैं। अब दोस्तों, HAL नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे के दिन, अगर मंडे को मार्केट खुला है तो फिर मंडे के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी को मिल चुका है एक बम्पर डील, और वो डील का जो वैल्यू है वो है 62,000 करोड़ रुपए। कंपनी के जो करंट ऑर्डर बुक हैं उसका 50% भी अगर करोगे तो भी ये डील का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े डील कंपनी को मिल रखे हैं, किनके तरफ से? CCS की तरफ से। अब ये CCS कौन है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़। तो उनकी तरफ से 62,000 करोड़ का भयंकर डील HAL को मिल चुका है। रीज़न 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को बाई करने का। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, और ये बड़ी अपडेट मार्केट क्लोज होने के बाद आई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि बोल सकते हैं ट्यूसडे को ये कंपनी इस न्यूज़ की वजह से फोकस में तो रहती हुई दिखेगी। सो अगर आप HAL के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा
नोट कर लो और इम्पॉर्टेंट भी मान के चलो। और इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक और न्यूज़ है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं, और वो आया है इलारा कैपिटल की तरफ से, जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली जो इंजन्स डिलीवरी हुई हैं तेजस के, उस डिलीवरी के बाद उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 10 से 11 तेजस MK1A का डिलीवरी आपको HL करती हुई नज़र आएगी। और ये भी बताया गया है कि अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में उम्मीद है कि 2 इंजन्स की डिलीवरी हमें और देखने को मिलने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंजन्स की डिलीवरी अगर ज़्यादा देखने को मिलेगी तो इनके जो एग्जीक्यूशन है वो भी हमें फटाफट देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है 10 से 11 MK तेजस की डिलीवरी होने वाली है अगले फाइनेंशियल ईयर। और पहले की जो एस्टीमेट थी वो 12 के आसपास का था। बट 10 करो, 11 करो या 12 करो, कुछ ना करने से तो कुछ बेटर ही है। बट अगर ये डिलीवरी होता है तो इससे कितना रेवेन्यू आ सकता है वो भी नंबर मेंशन किया गया है, जो कि करीब 3000 से लेकर 3500 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट इनके रेवेन्यू को देखोगे एक क्वार्टर का, उसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू में देने वाला है ये MK तेजस 1A जो भी है। अब इसके अलावा दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ हुई हैं जो कि इनके ऑर्डर से रिलेटेड है। उम्मीद है कि अगले 10 सालों में HL को $60 बिलियन तक का ऑर्डर मिल सकता है। और $60 बिलियन यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ है किसके ऊपर, HL के ऊपर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए अब इन सारी न्यूज़ के बाद डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी की। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि गोल्डमैन सैच की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस आ चुकी हैं जो कि इसके अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर है। अब पिछले कुछ क्वार्टर से देखोगे, लाइक पिछले 3 क्वार्टर में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर्स हैं वो लगातार हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। बट उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY26 में इनके अर्निंग्स रिबाउंड हो सकते हैं, यानी कि उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अब रिकवरी देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक और अपडेट है, और वो अपडेट है जेफरीज की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और जोमेटो में। और अभी जो पिछले कुछ टाइम से मार्केट में करेक्शंस आई थी, ये ग्रीड एंड फियर वाली चीज़ें सुनने को मिल रही थी। और इस करेक्शन में जो कंपनी ज़्यादा गिरावट में अच्छी है उसमें जेफरीज ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। तो इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है, और गोल्डमैन सैच की जो अपडेट है उसको भी नोट करने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और मैक्रो बैकड्रॉप में भी आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है FY26 में। और इन सारी चीज़ों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 3 क्वार्टर में जो लगातार अपने प्रॉफिट्स को नीचे ले जाती हुई दिख रही है, उसमें कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। और साथ में इनके जो O2C बिजनेस हैं उसकी भी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कुछ उछाल हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि FY25 का जो परफॉर्मेंस इनके रिटेल बिजनेस का वो तो हमें मिक्स देखने को मिला है, बट इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी आती हुई दिख सकती है। और ये कंपनी का सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, तो इसमें अगर रिकवरी दिखती है तो कंपनी के ओवरऑल कंसोलिडेटेड जो नंबर्स हैं उसमें भी आपको रिकवरी दिख सकती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना है एज ए इन्वेस्टर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखने वाली है बोनस का। प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो कल के दिन ये कंपनी आपको बोनस अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी, और इसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।